एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। सबसे पहले दिए गए नाप का एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसके लिए एक रेखाखंड खींचेंगे। बी सी एक रेखाखंड खींचा। बी पर समकोण बनाएंगे। प्रकार्य करके बी को केंद्र मान करके और कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा। वही त्रिज्या लेकर इस बिंदु को केंद्र मान करके उतना ही त्रिज्या लेकर के इस बिंदु को केंद्र मानकर उतना ही त्रिज्या लेकर के पहले खींचे गए चाप को 2 बार काटना है। एक बार, फिर यहाँ से इसको केंद्र मान करके फिर काटा, फिर इतने त्रिज्या लेकर के बिंदुओं का नाम इस प्रकार ले लिया, एल, एम और एन। अब एम को केंद्र मानकर वही त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। चाहे तो त्रिज्या बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो त्रिज्या लिए एम को केंद्र मान करके वही त्रिज्या एन को केंद्र मान करके भी लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये सब त्रिज्याएं समान हम ले रहे हैं। अब एन को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर के पहले खींचे गए चाप को काटेंगे। चापों का काटन बिंदु का नाम ओ रख दिया। अब ओ बी को मिला दिया। ओ बी को मिलाकर आगे बढ़ाया ए तक। इस बिंदु का नाम ए रख दिया। ए सी को मिला दिया। अब कोई भी दो भुजाओं का लंबसम दुभाजक खींचेंगे। माना भुजा बी सी और भुजा ए सी का लंबसम दुभाजक खींचा। इसके लिए प्रकार्य करके बी को केंद्र मान करके और बी सी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर 2 चाप बी सी के ऊपर और नीचे खींचेंगे। ये आधा है लगभग, उससे थोड़ा अधिक लेकर के 2 चाप खींचेंगे। एक ऊपर खींच दिया, वही त्रिज्या लेकर, अब वही त्रिज्या लेकर सी को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। सी को केंद्र मान करके पहले खींचे चाप को काटा, वही त्रिज्या लेकर के नीचे के चाप को भी काटेंगे। इस प्रकार चापों कटन बिंदु का नाम पी क्यू रख दिया। पी और ये वाला क्यू। अब पी क्यू को मिला दिया। यह बी सी का लंबसम द्विभाजक है। पी क्यू बी सी का लंबसम द्विभाजक है। अब इसी प्रकार ए सी का लंबसम द्विभाजक खींचा। प्रकार्य कर ए को केंद्र मान करके और ए सी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के चाप खींचेंगे ए सी के दोनों ओर। ए को केंद्र माना और त्रिज्या ए सी के लंबाई के आधे से अधिक लिया। ये आधे से अधिक है। 2 चाप खींचेंगे। एक चाप खींच दिया, वही त्रिज्या लेकर नीचे भी चाप खींचेंगे। वही त्रिज्या लेकर नीचे चाप खींच दिया। अब वही त्रिज्या लेकर सी को केंद्र मानकर पहले खींचे गए चाप को काटना है। पहले खींचे गए चाप को काट दिया, वही त्रिज्या लेकर अब इस चाप को काटेंगे। चापों का कटन बिंदु का नाम आर एस रख दिया। इसका नाम आर, इसका नाम एस। अब आर एस को मिला दिया। आर एस को मिलाया तो दोनों लंबसम द्विभाजक पी क्यू और आर एस एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, इस बिंदु पर।
इसका नाम रख दिया डी, रख दिया डी। ये वाला बिंदु डी है। अब डी बी को मिला देंगे, बी डी को मिलाया। अब डी को केंद्र मान करके और डी भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। यह वृत्त तीनों शीर्षों से होकर जाएगा और डी भी त्रिज्या लिया, ये डी भी त्रिज्या लिया। अब एक वृत्त खींचेंगे, तो यह वृत्त ए बी और सी तीनों बिंदु से होकर जाता है, इसलिए यह परिवृत्त है। रचना के पद, पहला दिए गए नाम समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण भी समकोण है। नंबर 2, भुजा BC और AC के लमसम जो खींचा, माना इनका प्रतिच्छेद बिंदु D है। PQ और RS खींचा, माना इनका प्रतिच्छेद बिंदु D है। नंबर 3, D और B को मिलाया। अब D को केंद्र मानकर और D भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जो कि तीनों शीर्ष A B और C से होकर जाता है, यही परिवृत्त है। यही वृत्त जिसका केंद्र D है और त्रिज्या BD है, त्रिभुज ABC का परिवृत्त है। परिवृत्त ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, इसको परिगत वृत्त भी कहते हैं